दोस्तों, फिर से मैं लाइव में राजीव कुमार। जैसा कि इन दोनों वीडियो बनाने का कार्य चल रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कल हमने वीडियो में बताया था सीटेड, बीटेड, एस्टेड और बीएड के बारे में, ठीक है ना। तो जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो भी क्या बनना चाहते हैं, टीचर, ठीक है, इसको शिक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं, ठीक ना। शिक्षक दिवस कब? 5 सितंबर। क्या होता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया, ठीक है ना। तो चाणक्य ब्राह्मण होते हुए क्या बना हुआ? शिक्षक बना। किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था वह? तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, ठीक ना। तो जब शिक्षा की बात आता है तो राधा कृष्ण जी का याद आता है और किनका? चाणक्य का याद आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देते हैं आज हम प्रोविजनल लिस्ट और, ठीक है ना, फाइनल लिस्ट के बारे में जाने क्या होता है, ठीक है ना। तो सपोर्टेड आप बीएड कर लेते हैं, ठीक है ना, बीएड कर लेते हैं, ठीक है। बीएड 2 साल का आप कोर्स कर लिए हैं, ठीक है ना, या 4 इयर्स का कोर्स कर लिए हैं, या 1 इयर्स का कोर्स कर लिए हैं। बीएड कहीं से भी कर लिए हैं, भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर लिए हैं बीएड, ठीक है ना। किसी भी विषय के साथ, चाहे हिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, म्यूजिक के साथ, हिंदी के साथ, ठीक है ना। तो आप टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद। बस शर्त आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सीटेट होना चाहिए क्वालिफाइड, या बीटेट होना चाहिए क्वालिफाइड, ठीक है ना, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होना चाहिए? एस्टेट भी क्वालिफाइड है तो आप टीचर बन सकते हैं। तो तीनों में अलग अलग है। अगर सीटेट क्वालिफाइड है, ठीक है, यदि आप सीटेट क्वालिफाइड है तो 1 to 5 एंड 6 to 8 का टीचर बनिएगा। किसका बनिएगा? 1 to 5 और 6 to 8 का। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्कूल का टीचर बनिएगा, इसको बोलते हैं मिडिल स्कूल का टीचर बनिएगा। सीटेट या बीटेट आप पास होते हैं तो, ठीक है, सीटेट या बीटेट पास होते हैं तो क्या बनिएगा? प्राइमरी और मिडिल स्कूल का बनिएगा, ठीक है ना। यदि आप एस्टेट पास होते हैं, यदि आप क्या होते हैं, ठीक है, एस्टेट का होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो बिहार राज्य में एस्टेट निकाल दिए हैं। तो एस्टेट यदि आप पास होते हैं तो आप 9 to 10 यानी 9th 10th का टीचर बनिएगा, बशर्ते एस्टेट के साथ, ठीक है ना, एस्टेट के साथ 2 एग्जाम कराती है, पेपर 1 या पेपर 1 में आप बनिएगा, पेपर 1 में बनिएगा। और एस्टेट एग्जाम कराती है जिनका पीजी हो चुका है, जिनका एमए हो चुका है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, वे बनेंगे किसका? 11 to 12 पेपर 2 होता है। दो तरह का इसमें एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आप जिसमें जाना चाहे उसमें आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना, बीएड करने के बाद, ठीक है ना। आप बताते हैं कि एस्टेट में कितना नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। एस्टेट में कितना नंबर? तो हाल में जो एस्टेट 2019 हुआ, एस्टेट क्या हुआ? 2019। इसमें क्या है? इसमें लगभग मान के चलिए कि बहाली कितना है एस्टेट का? मान के चलिए 37,000 है, ठीक है, 2019 वाला में मान के चलिए कितना है? 37,000 है। लेकिन बच्चा लगभग कितना पास हो गया? 60,000, ठीक है ना, 60,000 से भी ज़्यादा पास हो चुका है, ठीक है ना, एस्टेट में। इसी में 2 भागों में बांटा, नॉन मेरिट और मेरिट वाला में, ठीक है ना। तो मेरिट वालों को तो रैंक दे दिया है, ठीक है ना, मेरिट जो भी विद्यार्थी उनका रैंक दे दिया है, जिनका 104 नंबर से पार था। ईबीसी का जो था 104 लगभग गया था और 106-7 गया था। ओबीसी का 110 लगभग गया और जनरल का 111 लगभग गया, ठीक है ना, कटा। तो जिनका नंबर मेरिट में है उनका बहाली, ठीक है ना, होना ही, और जो क्वालिफाइड है, ठीक है ना, उनका भी बहाली होना तय है, ठीक है ना। वेट करना है, सरकार की रवैया ऐसा है, ठीक है ना। तो अब है कि बीएड में तो हम पास कर गए, सीटेट पास कर गए, ठीक है ना, सीटेट अब क्या हो गया? पास हो गई। तो पास होने से थोड़े हो जाएगा, अब चलेगी बहाली, चलेगी बहाली करीब 2 साल चलती है, ठीक है ना, 2 साल, कभी कभी 8 साल भी बहाली में लेट हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, ठीक है ना, पहले तो नंबर मार्किंग के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि टीचर बनने के लिए आपका नंबर मार्किंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, किसका बनेंगे? 1 to 5 के टीचर बनेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक का, ठीक है ना,
मैट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक 50% होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। और इंटर, इंटर क्या होना चाहिए, इंटर भी 50% होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना, 1 to 5 मिले। और बीएड, बीएड भी कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बार बीएड को भी सरकार 1 to 5 में मौका दी है, ठीक है। और 1 साल पहले तो हटा दिए थी, लेकिन जब केस किया गया तो बीएड को भी मौका मिला है, ठीक है ना। तो या डीएलएड, या क्या रहे आप, डीएलएड रहे, ठीक ना। तो इस तरीके से 50% लाते हैं तो टोटल कितना हो गया आपका, 150% हो गया। कितना हो गया, 150% हो गया, ठीक ना। बीएड का नंबर जुटा और इसको फिर 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आया, 50% ही आया। यानी आपका मेधा जो लिस्ट में नाम रहेगा वह 50% के रहेगा। मेधा आपका कितना बनेगा, 50%। इसके ऊपर भी रहेंगे, 60% रहेंगे और 70% रहेंगे, 80% रहेंगे, यहाँ तक कि आपके 95% तक चले जाएंगे, ठीक है ना। इतना हाई मार्क्स चले जाते हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से ये सब समस्याएं झेलनी पड़ती है बहाली के लिए। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी के बाद देखिए अभी 1 to 5 का ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 to 5, ठीक है ना। करीब 94,000 बहाली थी टोटल, 1 to 5 एंड 6 to 8 कितना बहाली थी, 94,000, ठीक है ना। तो 1 to 5 में लगभग जो बहाली आपका होगा कम से कम 60,000 होगा। कितना होगा, 60,000 एंड कितना 34,000 आपका लगभग, 60 नहीं मानिए, इसको 80,000 मानिए, ठीक है ना। इसको 80,000 मानिए, इसको 14,000 मानिए, लगभग इतना सीट है, ठीक है। इसमें 6 to 8 में है, 1 to 5 में है। तो अभी तक जो बहाली हुआ 2019 का ही बहाली है, ठीक है ना। तो अभी तक जो 1 to 5 में बहाली हुआ मात्र 80,000 में 38,000 बहाली हुआ। कितना हुआ, 38,000, बाकी सीट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो थर्ड काउंसलिंग होने वाला 16 दिसंबर के बाद शायद नोटिस आएगा, ठीक है। तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का होगा, ठीक है। 6 to 8 में सीटों की संख्या कम है, ठीक है ना। किस विषय में, एसएसटी विषय में। जिन विद्यार्थी का एसएसटी में, ठीक है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ठीक है ना, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनमें, ठीक ना। जिनका स्पेशल हिस्ट्री और भूगोल है उनको दिक्कत होगा 6 to 8 में बहाली में, ठीक ना। और 1 to 5 में सभी कैटेगरी के सभी विषय के इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए 1 to 5 का सीटों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से देख ली 1 to 5 का 50% यदि है तो इस तरीके से मेधा क्रमांक बनेगा। हो गया डीएलएड पे हो गया ना, और बीएड पे दोनों पर दिया है। अब हम चलते हैं 6 to 8, ठीक है ना। 6 to 8 में क्या है, मैट्रिक, ठीक है ना। 6 to 8 में क्या है, मैट्रिक 50%, ठीक है ना। इंटर भी कितना होना चाहिए, 50%। ग्रेजुएशन भी कितना होना चाहिए, 50%। बीएड भी क्या होना चाहिए, 50% मिनिमम। तो आपका कितना आएगा, 200 आएगा परसेंट। इसको 4 से भाग दीजिएगा, इसका भी कितना आएगा, 50% मेधा क्रमांक, यानी मेधा क्रमांक का आपका 50% बनेगा, ठीक है ना। तो अब बताए सबसे पहले जो बहाली होगा वो 95% का होगा, 80% का होगा, 70% होगा। 50% का जो बहाली होगा वह सबसे अंतिम में होगा, ठीक है ना। बहाली तो होते रहेगा लेकिन सिलेक्शन सबसे अंतिम होगा, थर्ड काउंसलिंग में होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कभी कभी 50% वाले का भी हो जाता है, ठीक है ना, लक बाय चांस। और कभी कभी 80% वाले का नहीं होता है, सिस्टम ऐसा है। बताएंगे ऐसा क्यों होता है। इस बार स्टेट में कर दिया है, नोटिस जैसा आया है, अभी तो किया है कि नहीं, लेकिन ऐसा आया है, स्टेट में नोटिस आया है कि आपको बीएड क्या होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन का मार्क्स जुटेगा। इसका मिलेगा ग्रेजुएशन का मार्क्स, ठीक है ना। बीएड में मान लिया जाए आपका कितना है, मान लिया 76% है, ठीक है।
प्लस ग्रेजुएशन में कितना है आपका 60%, तो इसे जोड़िए कितना आया 6 आया, 136/2 हो जाएगा, ठीक है ना, जो 6 12 68%, ठीक है। आपका मेरिट कितना बनेगा 68% पे बनेगा, ठीक है ना। इस बार वेटेज नहीं दे रही है, ठीक है ना, इस बार क्या कर रही है वेटेज नहीं दे रही है। और इसमें जो बता रहे थे 50% हो गया था, लेकिन सीटेट में वेटेज देती है, ठीक है ना। अलग अलग वेटेज है, अंक के बारे में कभी डीपली बताएंगे। ऐसा जो मिनिमम देती है वेटेज, ठीक है, वह 2 देती है, तो आपका कितना होगा 52% बन जाएगा। इसमें वेटेज का प्रावधान अभी नहीं आएगा, नोटिस का इंतजार कीजिए, जब आएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से मेधा लिस्ट शुरू में प्रोविजनल मेधा लिस्ट तैयार होता है। शुरू में क्या होता है प्रोविजनल मेधा लिस्ट, उसमें क्या होता है जो भी आपका त्रुटि है, गलती है, उसको सुधरवाइए, ठीक है ना। जिस तरह आपका परसेंटेज कम दे देगा, जोड़ घटाव में कम दे देगा, पापा का नाम में गलती, माता का नाम में गलती, ठीक है ना, आपके नाम में गलती, तो उसको सुधरवाइए, इसलिए प्रोविजनल बनाया जाता है। उसको एक लेटर के माध्यम से लिख के उसको हर ब्लॉक में आपको सुधरवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 to 5 और 6 to 8 में जब बहाली होती है ना, तो पूरे बिहार में 534 ब्लॉक, कितना है 534 ब्लॉक है, तो आप 534 ब्लॉक में फार्म गिरा सकते हैं, ठीक है ना। जितना आपकी क्षमता है, बाइक से ट्रेन से जा जाके आप इतना ब्लॉक में गिरा सकते हैं, लेकिन संभव नहीं, 100-200 गिराते गिराते आदमी थक जाता है, ऐसा सिस्टम ही है, ठीक है ना। इसको ऑनलाइन सिस्टम करना चाहिए, लेकिन सरकार अभी नहीं कर रही है, भविष्य में करेगी। 500 कितना है 34 ब्लॉक, तो 1 to 5 में अप्लाई कीजिए या 6 to 8 में, ठीक है, दोनों में ब्लॉक में अप्लाई होता है, ठीक है ना, ब्लॉक में दोनों अप्लाई होता है। लेकिन हाँ 1 to 5 आप पंचायत में भी कर सकते हैं, जो मुखिया फॉर्म जमा देती है, ठीक है। 6 to 8 में पंचायत में आप जमा नहीं कर सकते, या जब भी होगा या ब्लॉक में ही होगा। 6 to 8 क्या होगा आपका ब्लॉक में ही होगा, ठीक ना। 1 to 5 कहाँ होगा आपका पंचायत और ब्लॉक दोनों में होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक ना। कभी और डीपली बताएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसको अगर जान जाते हैं तो टीचर बनने में आपको सुविधा होगी। जिनका परसेंटेज कम है, ठीक है, 50% से जिनका परसेंटेज कम है, वह बीएड, डीएलएड या पीटीसी कोई कोर्स नहीं करे, ठीक ना, वह अपना अलग क्षेत्र ढूंढे, उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आपका बीएड का जो 1.5 लाख रुपया है वह बर्बाद होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।